Technical breakout backed by global calm. Market rejoicing every single day and Nifty breaking every barriers step by step. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to decode the market कि क्यों मार्केट स्टेप बाय स्टेप अपने जितने भी रिजेक्शन वाले जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करके अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। कल हमने इस बात पे बहुत जोर डाला था कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट ने जो रीसेंट रिजेक्शन थे ऑलमोस्ट 17 टू 18 सेशन में मार्केट को इस ड्यूरेशन के टाइम इस प्राइस पॉइंट के पास रिजेक्शन मिला और बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन कल की क्लोजिंग सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए अप साइड था, यानी काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट था। उस ब्रेकआउट के बाद आज भी मार्केट 300 पॉइंट ऊपर छलांग लगाई मार्केट ने, विच इज ह्यूज। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी डेटा कैसा बन रहा है, चार्ट पे जो बैरियर्स थे वो किस तरीके से दिख रहे हैं, कौन से लेवल आपको मार्क करने चाहिए फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखोगे तो सबसे पहली वजह तो आपको ये दिख जाएगी कि यहाँ पर सारे सेक्टर अक्रॉस दिस सेक्टर आपको बाइंग मिली है। निफ्टी आईटी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। क्यों प्रेशर देखने को मिला है? क्योंकि देखो लगातार यहाँ पर निफ्टी आईटी पे कल भी 600 पॉइंट के आसपास इसमें रैली थी, उससे पहले भी रैली आई, तो लगातार निफ्टी आईटी परफॉर्म कर रहा था। निफ्टी आईटी बेसिकली होल्ड कर रहा था, निफ्टी को गिरने से बचा रहा था। अभी क्या है कि निफ्टी आईटी थोड़ा सा आज इसमें आप ये कह सकते हो कि एक प्रॉफिट बुकिंग जैसी हुई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से निफ्टी आईटी थोड़ा सा आज शांत दिखा। अदरवाइज और भी शायद बड़ी रैली देखने को मिलती थी, बट ओवरऑल सेक्टर में अच्छी बाइंग हुई। साथ के साथ यदि हम लोग थोड़ा सा ये समझें कि जो एडवांस डिक्लाइन है वो कैसा रहा आज के मार्केट का, तो एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा जो है आज बैलेंस्ड मुझे देखने को मिला। 1300 स्टॉक्स के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुए, 1200 स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हुए, ठीक है, बैलेंस्ड रहा। प्लस यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि अक्रॉस द सेक्टर काम हुआ है, दैट इज अ गुड पार्ट। मार्केट ने जो है निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, विच इज़ गुड पार्ट। एंड ग्लोबली जो टेंशन चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच में, वो वहाँ पर आपको काफ़ी ईज होते हुए दिखा। टेंशन दोनों ही तरफ से जो है काफ़ी शांति देखने को मिली है और जिसकी वजह से मार्केट ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देखोगे तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ब्रेकआउट जैसे सिनेरियोज देखने को मिले थे कल, और आज क्या सेटअप है उसको थोड़ा समझते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंगली कल हमने चीज़ को डिस्कस भी किया था कि भाई देखो आरएसआई अप साइड मोमेंटम दिखा रहा है और यहाँ पर एक क्रॉसओवर आने वाला है, तो दीज आर द पॉजिटिव साइन। और ये ऑलरेडी ये बता रहा है कि भाई जो आरएसआई है वो अपने 14 डेज के हाई की तरफ बढ़ रहा है। मतलब तीनों ही जो इंडिकेटर हैं ये जो है स्लाइटली पॉजिटिव मूव की इशारा कर रहे थे। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था कि भाई यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो लेवल है 317 या 316 का जो ये लेवल हमने मार्क किया हुआ था कल के डेट में, तो यहाँ पर यदि इसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर एक अलग लेवल के जोन में पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, आरएसआई ऑलरेडी ऊपर है। ये हमारा जो एमएससीडी आज यदि देखो तो आज आपको और कंफर्मेशन मिल गया, जीरो के ऊपर आ चुका है, क्रॉसओवर भी है। हालांकि इसके ऊपर क्रॉसओवर जो आता है वो थोड़ा सा उसको रिवर्सल ट्रिगर नहीं कहते, बट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट दिख रहा है, वो चीज़ कही जाती है यहाँ पे, तो स्टिल इट्स अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं लगातार अब ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब यदि ये ब्रेकआउट हुआ है तो अब आपके लिए लेवल्स कौन सा इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली बात है। तो यहाँ पे लेवल्स आप मार्क करो कि जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर लेवल है, नाउ दिस 25,400 यू कैन मार्क इट, राइट, 398 इट्स फाइन। सो जो 400 का जो लेवल है इसके ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग है, यानी ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है मार्केट ने। तो मार्केट में क्या करना है, 25,400 के ऊपर बुलिश रहना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद यदि ये लेवल नीचे ब्रेक होता है, 25,400 के नीचे जाता है, देन ओनली यू थिंक कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। अच्छा, मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो ही आपको सोचना है शॉर्ट करने के लिए। वहां पर आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है डेटा का, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो हो सकता है रिट्रेसमेंट आए 550 के आसपास है, 100-150 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया और फिर मार्केट ऊपर जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू में, या कल या परसों में इस तरह का एक मोमेंट देखने को मिल सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आए। और रिवर्सल का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 25,400 का लेवल इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ब्रेक करके नीचे जाना चालू करता है तभी आपको बेयर की तरफ सोचना भी है।
पहली बात। और यदि इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है कल, तब हम देखेंगे कि बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। प्लस डेटा अगेन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट है 25,500 के आसपास, तो 25,500 का डेटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली देखना है। यदि आपको ऑप्शन चेन के डेटा को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है या आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं सही से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 5 चैप्टर्स हैं डिकोड ऑप्शन चेन को लेके, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप उनको स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, आपको समझ आएगा कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है और कैसे डेटा का स्ट्रेंथ पकड़ना है। और आज का टेलीग्राम पे भी मैंने क्लियरली एक मैसेज डाला था ऑलमोस्ट 12 सवा 12 के आसपास कि भाई आज का जो डेटा है वो सुपर पॉजिटिव है। तो आज आपको शॉर्ट करने से बचना चाहिए। यदि सिग्नल आता भी है, कोई शॉर्ट का सिग्नल चार्ट पे आता भी है, तो वहां पे बचो और बाय ऑन डिप की सिनेरियो की तरफ ढूंढो जहां पे एक वैलिड ट्रिगर आता है। अच्छा, ये ट्रिगर कैसे पकड़ना है इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाला हुआ है, तो आप उन वीडियोस को जाके देखोगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट के डायनेमिक्स एवरी नाउ एंड देन चेंज हो सकते हैं, बट क्या होता है कि ओवरऑल डेटा क्या है उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि हम सब जितनी भी बातें कर रहे हैं ये एक ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं कि ट्रेडिंग करना है कल हमें। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं फिर से आपको बताऊं, जो लेवल्स मैं बता रहा हूं यहाँ पे 25,400 का मार्क करो और इसी का जो स्ट्राइक प्राइस है इसका डेटा मॉनिटर करो। ठीक है, एंड देन ट्रेड विद दी लेवल्स। ऑलराइट, सो मोमेंटम शार्प है, पॉजिटिव है, विच इज वेरी नाइस। थोड़े से करेक्शन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे हमेशा आ सकते हैं। ठीक है, मार्केट अप एंड डाउन करता ही करता है, तो इंट्राडे के डायनेमिक्स चेंज होते हैं, उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कैसे आपको ट्रेड करना है। साथ के साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी पिछला जो इसका हर्डल था वो ब्रेक करके, यानी 57,000 ऑलमोस्ट 100 के आसपास का जो लेवल था कल हमने डिस्कस किया था, उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा चुका है। अब इसके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो 57,000 ही सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि 57,200 के आसपास है ये। निफ्टी हमारा कहाँ पर है, 25,550 के आसपास है। तो इसके लिए सपोर्ट क्या था, मैंने बताया 25,400। इसके लिए सपोर्ट क्या है, 57,000 का एक सपोर्ट है। इसके नीचे ब्रेक करता है, मान लो ये ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके नीचे आता है, तो ही आपको समझना है कि भाई मार्केट नीचे जो बैंक निफ्टी है वो उसमें बेरिश सेटअप शायद बन रहा है। आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो इट इज गेनिंग मोमेंटम। इवन यहाँ पे तो हमें क्रॉसओवर मिला ही था, ये चीज हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि इसमें हमें परफेक्ट क्रॉसओवर भी मिला है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड के लिए आपको दिखा सकता है। वो हमें इसने दिखाया, जो लेवल से हमने मार्क किए थे उस लेवल के ऊपर इसने ट्रेड करना चालू किया और ऊपर ही ट्रेड किया, वो लेवल ब्रेक नहीं हुए। तो अगेन सपोर्ट का काम ये करेगा। रेजिस्टेंस अगेन इट्स ओपन, मार्केट कैन गो हायर एंड हायर। ये अभी निफ्टी के केस में भी बन रहा है और बैंक निफ्टी के केस में भी बन रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे मोमेंटम यहाँ भी क्रॉसओवर है, यहाँ पे जीरो के ऊपर है एमएससीडी, तो सारी चीजें एक डायरेक्शन में भी आपको दिख रही है, विच इज गुड फॉर दी मार्केट। यानी कल फिर मार्केट एक पॉजिटिव साइन दे सकता है। ठीक है, ये हमें चार्ट पे दिख रहा है, ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया है। इवन द बॉलिंजर बैंड का जो अपर जोन है उसको ब्रेकआउट दे दिया। मोमेंटम में भी 65 के आसपास है, इट कैन गो बियॉन्ड 70 ऑल्सो एंड इट कैन इवन गो टू 80। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट व्हेन यू लुक आरएसआई। सेम गोज विद द सेंसेक्स। सेंसेक्स का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 83,250 का जो लेवल है, वो इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। 755 के आसपास सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलरेडी ब्रेकआउट उसने दिया है, तो यानी और अपर साइड की पॉसिबिलिटी लग रही है इंट्राडे पे। अगेन जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे या जिस भी करंट प्राइस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स चल रहा है, उस स्ट्राइक प्राइस के डेटा को आप मॉनिटर करो, आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है। ठीक है, और टेलीग्राम पे मैं जनरली शेयर करता रहता हूँ लाइव मार्केट में कि डेटा का सिनेरियो क्या बन रहा है, किस तरीके से आपको ट्रैक करना है, तो वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे इन द लाइव सिनेरियो मैं शेयर करता रहता हूँ, सो दैट माइट हेल्प यू। प्लस यहाँ पर भी देखो एक अच्छा क्रॉसओवर है, यहाँ पे क्रॉसओवर के साथ ये ऑलमोस्ट 79 के आसपास पहुंच चुका है, तो स्टॉकिस्टिक आरएसआई कैन इवन गो टू दी 100। सो सारे सिनेरियोज देखोगे तो इट ऑल सिनेरियो सजेस्ट देयर इज अ पॉजिटिव ओपनिंग एंड पॉजिटिव सेंटीमेंट फॉर द मार्केट इज स्टिल इंटैक्ट। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मार्क करके रखो। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से अप एंड डाउन मूव आते हैं तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, अब कोई डाउन मूव आ रहा है तो उसको एज ए नहीं सोचना है कि भाई मार्केट यहाँ से गिरेगा। कभी कभी रिट्रेसमेंट ऐसा आता है, कभी कभी डाउन मूव ऐसा आता है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आप नीचे के प्राइस पे बाय करो, मार्केट शुड गो अप। तो वो उसका ट्रिगर आपको पता होना चाहिए, एक वैलिड ट्रिगर आपको यदि पता है कि कैसे मुझे बाय ऑन डिप करना है, यू विल बी एबल टू कैच द मोमेंटम। ऑलराइट, इसके साथ चलो डेटा को थोड़ा सा देखते हैं कि भाई डेटा क्या बोल रहा है मार्केट का। तो मार्केट का डेटा आप समझो, और
आप देखो कि यदि आज का मार्केट थोड़ा-सा समझो आप कि भाई देखो सीधे क्लोज़ हुआ था 25,244 पे, जो मैंने सुबह डिस्कस की थी, बहुत बढ़िया क्लोजिंग थी। कल भी डिस्कस किया था। उसके बाद ओपन भी इसके आस-पास हुआ, उसके बाद की रैली देखो आप। लो सिर्फ 259, हार्डली 8-10 पॉइंट नीचे गया ये। उसके बाद सिर्फ इसने ऊपर ही ऊपर बनाया, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट ऊपर जाके नीचे हुआ। तो वो चीज़ मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस भी किया था कि मार्केट का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल सिनेरियो बहुत पॉजिटिव है, तो यू शुड ओनली लुक फॉर लॉन्ग साइड पोजीशन एंड अवॉइड शॉर्ट साइड पोजीशन। एंड ऑप्शन चेन के डेटा को यदि हम देखें, जो 3 जुलाई का नेक्स्ट एक्सपायरी का नेक्स्ट मंथ के पहला सीरीज है, उस वहाँ पर देखते हैं डेटा को। तो वहाँ पर क्या, कि कल फ्राइडे है, पहला दिन रहेगा मार्केट का, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डेटा पॉइंट यहाँ पर है। तो बट फिर भी स्लाइटली आप देखोगे तो 49 लाख का एडिशन इसमें नेक्स्ट वीक में भी हुआ है 25,500 पे, विच मेक्स 25,500 अ वेरी वेरी स्ट्रांग सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ। यहाँ पर 20 लाख का एडिशन है, तो विच मीन्स कि यहाँ से अभी भी ये डबल है, यानी पुट राइटर्स अच्छे खासे यहाँ पर बैठे हैं। बट ये बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में या वॉल्यूम में डेटा नहीं है, ठीक है। 10-20 लाख 50 लाख हार्डली मैटर्स व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। तो ये भी हो सकता है कि 25,500 को ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट जाए। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 25,400। तो 400 पे भी देखोगे यदि आप, 400 पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करी है। यहाँ पर देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 37 लाख का एडिशन आज में हुआ है, और यहाँ पे केवल और केवल 11 लाख है कॉल साइड में, विच मेक्स सेंस। एंड यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जो है नेक्स्ट वीक के डेटा पे भी दिख रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हुई, यानी पॉजिटिव साइड में मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको वैलिड भी कर रहे हैं कि जो हमने बात करी 25,500 एंड 25,400 के लेवल को। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 25,000 ब्रेक होता भी है, देन यू नीड टू लुक एट 25,400 पे किस तरह की कहानी बन रही है। इफ इट स्टेज अबव दिस, ठीक है, चेंज इन वाई की बात कर रहा हूं मैं, यदि 2-3x रहता है तो वहां पर आपको एक अच्छे ट्रिगर के साथ चार्ट पे आप देख के आप जो है बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। मार्केट इज ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो में लग रहा है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है अपर साइड का 25,600 का, वो भी यदि आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि दिस इज समवेयर माइल्ड रेजिस्टेंस की तरफ आपको ऑलरेडी डेटा पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 25,600 का भी डेटा जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो यहाँ पे माइल्ड रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी ओवरऑल सिनेरियो जो दिख रहे हैं वो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। थोड़ा सा बाकी के पैरामीटर्स को यदि हम थोड़ा सा देखें और समझने की कोशिश करें, तो हमारा जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, वो देखो, तो वहाँ पर अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी जो है 600 के ऊपर है, 25,600 के ऊपर है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन। एंड ओवरऑल ग्लोबल मार्केट आप देखोगे जो हैंडओवर मिला था, हालांकि नैस्डैक 61 पॉइंट ऊपर था, फिर भी थोड़ा निफ्टी आईटी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला हम लोगों को। प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली मैं कहूँगा उसको कि प्रॉफिट बुकिंग आईटी सेक्टर में थोड़ा सा लगातार वो जो है जंप दे रहा था, मार्केट को होल्ड कर रहा था, और एवरीडे वहाँ पर अच्छी उछाल आ रही थी, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिखा। और यहाँ के अलावा थोड़ा सा ब्रेंट, गोल्ड एंड क्रूड स्लाइटली इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो 0.5, 0.23, 0.3 बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है, बट ठीक है, इट्स अ न्यूट्रल डेटा। यहाँ पर कुछ मेजर होता है यहाँ पर तो ही हमें टेंशन लेने की ज़रूरत होती है कि 3% 4% क्रूड बढ़ा हुआ है, या गोल्ड में बहुत तेज़ी आ गई है, या क्रूड, मतलब ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर डे में यदि 5% बढ़ गया तो उसका इम्पैक्ट जो है निफ्टी पे नेक्स्ट डे खराब होगा। बट अभी क्या दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है, विच इज़ फाइन, इन अ रेंज ऑफ 1 और 2%, विच इज़ फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा है, ओवरऑल सिनेरियो में जो देखा जा रहा है उसको हम जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इसको नहीं लेंगे। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज अगेन अ गुड पार्ट, 0.34% की। इफ इट बिलो 98 और 100 के बीच रहता है तो ये पॉजिटिव है, ये ऑल पॉजिटिव बना हुआ है। INR देखो आपको थोड़ा अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, विच इज अगेन ऑलमोस्ट 0.45%। दिस इज अगेन फॉर गुड फॉर इंडिया बेसिकली, राइट, इंडियन मार्केट। सो INR यहाँ पे अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, तो विच इज ओके। सो एंड एक्चुअली पॉजिटिव आई वुड से। एंड USD INR का डेटा हम लोग देखते हैं 0.28% नेगेटिव है, इट्स ऑलरेडी 4.28, और ये अच्छे खासे लगातार इसमें गिरावट हो रही है ओवर द ईयर। इसमें ऑलमोस्ट 6 से 7% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो यूनाइटेड स्टेट का जो 10 ईयर्स का बॉन्ड है, तो ये पॉजिटिव है। तो ओवरऑल डेटा की यदि बात करें, थोड़ा सा क्रूड, गोल्ड एंड ब्रेंट जो है वहाँ पे हल्की सी पॉजिटिव साइन दिख रहा है, अर्ली साइन ऑफ द पॉजिटिव, बट वो एक घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें कोई
बड़ा मेजर चेंजेस नहीं थे। देखो बड़ी मेजर चेंजेस आते हैं तो वो नेक्स्ट डे मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकता है, और थोड़ा मार्केट जब ऊपर इतना जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूँ कल के लेवल के लिए कि कल क्या रह सकता है, तो मैंने आपको बता ही दिया निफ्टी के अंदर 25,400 का लेवल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोजिंग जाती है, देन वी मे से कि भाई यहाँ से शायद थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है फॉर नेक्स्ट रैली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। टुमारो इज़ फ्राइडे, सो अगेन आज अच्छा मार्केट था, हाउएवर मल्टीपल इंडेक्स की एक्सपायरी थी, स्टिल आज हमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिले व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इवन। तो फ्राइडे में आपको थोड़ा-सा और, क्योंकि ब्रेकआउट चल रहा है, जब मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है और आज जो कैंडल टाइप बना है, काइंड ऑफ अ मारू-बोजू टाइप ऑफ कैंडल, तो यहाँ पे और हमें अपसाइड की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो मार्केट इज़ लुक लाइक नाउ इट्स बाय ऑन डिप वाला मार्केट है, और अभी तक पॉजिटिव लग रहा है। कल हो सकता है फिर से पॉजिटिव ओपनिंग दिखे और या फिर न्यूट्रल ओपन रहे, बट मार्केट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव साइड ओनली। एंड ओवरऑल यदि डिप आता है वैलिड ट्रिगर के साथ, आप उसमें लॉन्ग पोजीशन के लिए ही जाओ। यहाँ पर मार्केट का जो सिनेरियो है, डेटा है, चार्ट है, वो सारे के सारे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। ऑलराइट गाइस, एंड आपको जो भी लग रहा है कि आपके हिसाब से मार्केट कैसा रह सकता है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड ट्राई टू रिप्लाई इफ यू आस्क एनी क्वेरी। तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि वहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, और आई होप कि you all like my analysis, what I'm doing it. If you have anything to add in this analysis, please let me know in the comments. I will try to add them also. So all right, once again, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.